कंपोनेंट, स्पोर्ट्स कंपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेते हैं। उसी तरह से यहाँ का एकेडमिक कंपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कॉलेज में कई सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि डिबेट, क्विज कॉम्पिटिशन, बुक डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम इत्यादि, ताकि स्टूडेंट्स की इन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के प्रति की जो डर है, जो झिझक है, वो खत्म हो जाए। ऐसे विचार हैं हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय के, और उन्हीं के प्रयासों से आज इस तरह के प्रोग्राम पुस्तक पर चर्चा कार्यक्रम इस महाविद्यालय में शुरू हो पाया है, कंटिन्यू हो पाया है। इसके अलावा मैं ये भी मानती हूँ कि महाविद्यालय या विद्यालयों में पुस्तकों पर चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि हम सभी का पुस्तकों से बहुत ही गहरा लगाव है। पुस्तकें हमारे जीवन का अभिन्न अंग रही है। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, बचपन से लेकर आज तक पुस्तकें पढ़ आज यहाँ महाविद्यालय में पहुँचे हैं। हम सभी एज ए सीख ले लेना चाहिए कि अगर जिंदगी में कोई छोटी सी होप भी हमें मिलती है तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी चीज है। तो होप इज लाइफ। क्योंकि मेरा नाम ही आशा है तो मैं ऐसी बात करूंगी। आशा की जीवन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। इतनी देर तक आप लोग बैठे हैं डिस्पाइट ऑल ऑड्स, इंटरेस्टिंग सेटिंग एंड वी आर हैविंग अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। तो मुझे लगता है आज का दिन बहुत फ्रूटफुल रहा है, मेरे लिए तो बहुत फ्रूटफुल रहा है। बहुत सारे जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सभी के लिए शायद फ्रूटफुल रहा होगा। नाउ आई वुड ऑफिशियली हमारे साथ हैं और प्यारे बच्चों, क्या बात है, रामपुर कॉलेज वाकई आगे बढ़ रहा है। थैंक यू, क्या बात है। और मैं ये बात करना चाहूँगा कि जैसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। क्यों? सबसे सच्चाई से पूछा। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप सच बोलना बड़ो सच भी ऐसा हमें किसी को बुराना नहीं। जैसे सर ने कहा कि जो सही शुरू हम बन रहे हैं कि अब एक्सेप्ट करना सीख रहे। किसी ने काउंटर कॉपी किया, जैसे आपको किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, आप उसको सुन रहे, बहुत से जवाब दिया, ये क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही तो मीनिंग है ना, लाइफ में मीनिंग है। वैसे आप बता रहे हो मीनिंग मेरे हिसाब से क्या है कि अलग अलग डिग्री है हायर लेवल। वो कहता है कि एक बार हमारे क्या मीनिंग खाना खाना, मेरा आज खाना की शाम को खाना क्या बना, वो ये मीनिंग जानवर के बिना मीनिंग के तो कोई रह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हायर इतना हायर आप हो सकते हो, इस लेवल तक जा सकते हो। जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव कैंप्स में इतने एडवांस कंडीशन में आप मीनिंग ढूंढ रहे हैं और बढ़िया, ठीक है। लेकिन आप कॉलेज लाइफ में आप मीनिंग ढूंढ रहे हैं, बड़े है ना। बट थोड़ा सा जो एक क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफिकल्टी आपको ढूंढते मालूम। आप आईएएस से आपको फांसी लगाने का मन कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपसे अपनी पोजीशन एडजस्टमेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। इट मीन्स हैप्पी इंग्लैंड होगी, स्विट्जरलैंड होगी, जितनी भी स्विट्जरलैंड आपकी जिनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं, इन कंट्रीज ने उनको कंसेप्ट दिया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, जिसमें आज हम कंट्री की रैंकिंग करते हैं, और एक कंसेप्ट आया उस दौरान, दैट वाज इन्वेंटेड बाय भूटान, कि भी अगर आप खुश नहीं है वो इन्वेंशन की जरूरतों से हुई है, मीन्स मीनिंग से हुई है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई उसकी इंपॉर्टेंस थी। आज आप यहाँ बैठे हैं, आप अपने आप से पुस्तक पर चर्चा कर बैठे हैं, तो उसका भी कोई मीनिंग है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई मीनिंग है। मुझे लगता है कि जितने लोग बैठे हैं उनको ध्यान से सुन रहे हैं, और जिन्होंने बिल्कुल इस पुस्तक पे चर्चा को बिल्कुल ध्यान से सुना होगा, रियली अगर आपने बिल्कुल ध्यान से सुना होगा तो हम एक महिला से टैबलेट्स पढ़ सकते हैं। उससे होगा क्या कि जब आपके जहन में वो टैबलेट्स आ जाएंगे तो आपको पता है कि आने वाले 10 तारीख को 15 तारीख को हम इस किताब पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि आप इस किताब को खरीद भी लें, और जब आप उस किताब को खरीदेंगे, आप पढ़ेंगे, तो जब साइलेंट जब खत्म हो गया, ये सेशन खत्म हुआ, तो हमारे मन में प्रश्न पैदा हुए। तो प्रश्न हमारे पास तब आएगा जब हम उस किताब को पढ़ रहे हैं। अगर हम किसी एक व्यक्ति को बोलने की जवाब पूछिए इस किताब से, जब उस किताब में नहीं पढ़ा है या
इन कैंप में की अमानवीय स्थितियों में लोगों को रखा जाता था। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैदियों के साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। एक सूखी ब्रेड और एक सूप के बदले उनसे दिन रात लगातार कड़ी मजदूरी कराई जाती थी। और जो लोग मजदूरी नहीं कर पाते थे, कभी वो लोग जो बीमार हो जाते थे, उन्हें गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था मरने के लिए। कहा जाता है कि लगभग अनुमान है कि 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों से भी ज्यादा को मार दिया गया। बीकॉम 3 वर्ष का छात्र हूँ और आज बात करने जा रहे हैं बेहद खूबसूरत किताब। ये किताब जिसने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन को न केवल छुआ बल्कि बदला दिया। किताब इसका नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। लिखा है विक्टर एंड फ्रैंकल। विक्टर जी के बारे में बता दें तो ये पेशे से एक साइकाइट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट थे। उनका जन्म 26 मार्च 1905 को वियना ऑस्ट्रिया में हुआ। विक्टर जी ने एक किताब 1946 में लिखी थी जिसकी आज तक लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं। पुस्तक पर चर्चा शुरू करने से पहले एक बेहद ज़रूरी सवाल। क्या आपने KGF मूवी देखी है? जी यस। एक बार आप हाथ पकड़ें जिन लोगों ने KGF मूवी देखी है। जी चौंकिए मत, KGF मूवी का और इस किताब का बहुत खास नाता है। क्या नाता है हम आगे बताएंगे। तो जिन लोगों ने KGF मूवी देखी है उन्हें याद होगा कि KGF मूवी में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट हमारा हीरो था रॉकी भाई, उसे एक जगह पे ढूंढ दिया जाता था जिसका नाम था KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। शायद आपको दिमाग में विजुअल्स याद आ चुके होंगे। कोलार गोल्ड फील्ड KGF एक ऐसी जगह थी जहाँ पर और ये अभी तो शायद इंस्टेंट पहले दे दी कि हमें तो बात समझ में आ गई है, ये तो डिप्रेशन है, इसमें तो सब क्या ही है। बट आपको खुद ही पढ़नी चाहिए। और एक चीज लॉन्ग टर्म में ये बड़ा नुकसानदायक होता है। ये इस आप समझ सकते हैं जो हम आजकल क्लास टेस्ट से 10 मिनट पहले चैट जीपीटी में सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अगर तुम 5 बजे हो तो वो किताब ही खराब, क्योंकि ये बेसिक साइंस है कि कोई हाई टाउल होगा। What is the meaning of life for you? What is actually that you have ever desired? It's not something mysterious, it always lies within you, but you just have to search for it. Thank you. सफरिंग ये हमेशा दूसरे हम पर प्रोजेक्ट करते हैं। हम हमेशा दूसरों की चीज़ों से खुद को इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक आपका कोई दोस्त है और उसने बोर्ड में टॉप कर दिया, उसने यूनिवर्सिटी में टॉप कर दिया, तो उसको देख करके कहीं ना कहीं आपको सबसे पहला थॉट क्या आता है? आप ये नहीं सोचते कि मतलब उसने अच्छा करा। ये भी डर लगता है ना कि आप क्या बोलेंगे। वो पूछेंगे कि तुमने मेहनत नहीं करी, तुमसे नहीं हो पाया, अगर तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते तो फिर और अच्छा हो जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें बोलते हैं, नॉर्मल होती है, बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। तो हम जब भी हम कुछ काम करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो हम कभी प्रेजेंट पर फोकस होकर के उस काम को नहीं करते हैं। हम हमेशा उसकी पहली रिजल्ट के बारे में सोचते थे कि यार अगर मुझसे नहीं हो पाया, मैं अच्छे से नहीं बोल पाई, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनको क्या लगेगा कि यार मतलब मैं नहीं कर पाई, मैं वो डिजर्व नहीं करती थी। मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें अपनी लाइफ में होती है लाइफ का जो गोल ढूंढने के लिए, मीनिंग ढूंढने के लिए हमें फ्लो करते जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर मैं 19 या 20 साल की हूँ और मुझे इस उम्र में ऐसे प्रश्न आ रहे कि लाइफ यूजलेस है, मतलब किए जाने से मेरा तात्पर्य है कि मैं देखूँ कि मैं अच्छा एक्टर बन सकती हूँ, मैं साइंस में जाऊँ, मैं साहित्य में जाऊँ। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें फ्लो करते रहना चाहिए तब तक जब तक हमें अपनी लाइफ का पर्पस नहीं लग जाता या नहीं पता लग जाता। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप कुछ रिकमेंडेशन है। मार्कस ऑरेलियस करके एक राजा हुआ, उन्होंने एक किताब लिखी है मेडिटेशन करके, और एक और किताब है लेटर्स टू सेनेका करके। तो ये है स्टोइक फिलॉसफी कि जो हमारे
तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी टेंशन नहीं लेंगे, उसको छोड़ दो। फिर भी लगता है कि ये जो चीज़ है ना कि हम एक गोल, जो पहला सवाल था कि एक गोल है उसको पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, ये करते हैं, उदास होते हैं, होते हैं। मेरे को लगता है कि उसका कारण ये है कि द गोल रियली डजंट बिलोंग टू अस एट द फर्स्ट प्लेस, है ना। वो तुम जो चीज़ करते हो वो तुम्हारी है, इसका क्या प्रमाण है। मैं बोलता हूँ कि नहीं होता है लाइफ में, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग अगर आपके पास कोई मीनिंग ही नहीं है तो इसका मतलब आपके पास कोई पर्पस नहीं है। आप बिना पर्पस से कोई चीज़ करते हैं, आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं बट आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप चलना छोड़ दें या फिर बैठ जाए उसी जगह पर, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने बोला कि अगर मीनिंग नहीं है तो क्या हमारी लाइफ यूजलेस है, तो ये यूजलेस नहीं है, ये बस पर्पसलेस है। और आपके पास लाइफ में पर्पस होना चाहिए वरना आप कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, और आप जो होता है ना कि आपको पता ही नहीं आप